Assalamu alaikum, welcome back to another video. After complete installations of both screens in Peshawar Cricket Stadium, we are back with another latest video. I know इससे पिछली 5-6 वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे कवर हुई। आज पेशावर के लिए एक वीडियो शेयर कर देते हैं। वैसे तो क्लोज शॉट्स में हम सारी अपडेट शेयर करते हुए आए थे जब दोनों स्क्रीन इंस्टॉल हो रही थी। नाउ अब जब दोनों कंप्लीट हो गई हैं तो ड्रोन व्यू में भी दोनों स्क्रीन को कवर कर लेते हैं, किस तरह से लुक आता है ओवरऑल स्टेडियम के हिसाब से। एंड ग्रास आप चेक करें, ग्रास की तरफ आएंगे। आफ्टर जब वर्क रिज्यूम हुआ था तो उसके बाद सारी आउटफील्ड से ग्रास की कटिंग की गई थी एंड आपको येलो स्पॉट देखते थे वो अब आप देखें ऐसे ऐसा ग्रीन हो रहे हैं। एंड सामने स्टैंड्स में आपको कुछ चेयर्स भी दिख रही होंगी। सामने स्टैंड्स में ब्लू एंड येलो चेयर्स, जिसका भी आपको बताते हैं कि ये क्या सेटिंग्स चल रही हैं। साथ ही में ओवरऑल अपडेट्स भी कवर करेंगे कि क्या क्या काम चल रहा है। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट में यहाँ पे मैं कुछ डेज ओल्ड क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ जब दोनों इलेक्ट्रिकल स्कोरबोर्ड स्क्रीनें कंप्लीट हुई थी। एंड फिर ये नीचे बाकी भी काम रिज्यूम हुआ, साथ साथ क्लैडिंग का एंड नीचे टाइल्स वगैरह का एंड जो एरिया थोड़ा सा रहता था नीचे ग्रिल का वो भी कंप्लीट होना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट कर लिया है। तो उस दौरान कंसल्टेंट इंजीनियर्स एंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने भी विजिट किया। जब स्क्रीन की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई उस वक्त आप देख सकते हैं आउटफील्ड की क्या सिचुएशन थी। आई मीन वो सारा येलोइश दिखता था। ऑब्वियसली ये फाइन डाका ग्रास है, काफी बड़ा हो गया था एंड फिर इसकी ट्रिमिंग की गई जब काम रिज्यूम हुआ। नाउ अब इस शॉट में आप देखें पूरी गोलाई में आउटफील्ड को मैंने फोकस किया है। पिच भी आप नोटिस करें जो स्क्वायर विकेट एरिया है उसके इर्द गिर्द एरिया एंड इस तरह से ओवरऑल आउटफील्ड। ये जो बाकी स्पॉट्स हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता कवर हो जाएंगे। जितना इसको पानी देंगे, पानी दिया जाता है तो ये लश ग्रीन हो जाता है। थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं ड्रोन को। साथ साथ जो बाउंड्री ग्रिल के बैक साइड पे वो टाइल्स की इंस्टॉलेशन है, ये सारी डिटेल अपडेट्स हैं वो हम क्लोज शॉट्स में अक्सर कवर करते हैं। ड्रोन शॉट्स में सारा बड़ा बड़ा काम दिखा देते हैं। क्लैडिंग का आपको बताते हैं और जो चेयर्स सेटिंग अरेंजमेंट्स की जा रही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप एक लुक यहाँ पे नोटिस करें स्क्रीन की इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद। राइट साइड वाली स्क्रीन का यहाँ से लुक आप देखें। जो पवेलियन से लेफ्ट साइड वाले स्टैंड में स्पेक्टेटर्स बैठे होंगे उनको सामने वाली स्क्रीन का कुछ इस तरह से व्यू आएगा। खैर ये तो काफ़ी ऊंचाई में बर्ड आई व्यू है, फिर भी स्क्रीन आप देखें मेरे ख्याल से तो स्क्रीन बिल्कुल ठीक लगाई है साइज़ के हिसाब से 22x37 की। अगर स्टैंड्स के हिसाब से आप देखें और इस तरह से वो लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन भी आप इस एंगल से नोटिस करें, वो भी 22x37 फीट की है। 63 पैनल्स लगे थे हर एक स्क्रीन में एज वन यूनिट ये पूरी एक स्क्रीन बनी। वो सारा प्रोसेस मैंने आपको A to Z समझाया था प्रीवियस वीडियो में। इवन विड्थ एंड हाइट वो सारी चीज़ें भी हमने कवर की थी। एंड इसके बाद भी जो स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा था एक और स्क्रीन का जो इन दोनों से बड़ी होगी, साइड स्क्रीन का एंड डिजिटल स्क्रीन का, पेरीमीटर स्क्रीन का, वो आप देखते हैं कि APK का बजट इस साल का आया, उस हिसाब से कौन कौन सी मजीद चीज़ें अप्रूव होती हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। पहले ये जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग है ये तो फिनिश हो, अब फिर से रिज्यूम हुआ काम और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस साल ये कंप्लीट हो। वो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं डिटेल अपडेट्स की तरफ जाऊँ, वीडियो कंटिन्यू रखें एंड तक ताकि मैं सारी डिटेल अपडेट्स भी कवर कर लूँ, फिर क्लोज शॉट्स में भी वो कवर कर लें। यहाँ पे आप जस्ट नोटिस कर लें कि पवेलियन एंड मीडिया बॉक्स के सामने जो एरिया ग्रिल का रिमेनिंग था वो भी ये कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हाफ कवर भी हो गया। तो इससे ये पूरी आउटफील्ड की बाउंड्री जो है वो ग्रिल से कवर हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। स्टिल वो सामने आपको लेफ्ट साइड पे वेल्डिंग का काम होता हुआ दिख रहा होगा ग्रिल पे। सो ये लेटेस्ट अपडेट है कि पवेलियन एंड मीडिया बॉक्स के सामने का एरिया ग्रिल से कवर कर दिया है। अगली लेटेस्ट अपडेट भी ऐड कर देते हैं। जो क्लैडिंग का काम है वो ड्रोन व्यू में अच्छा क्लियर हो रहा था। यहाँ से आपको व्यू दिख रहा होगा, जितना भी ऊपर वाले स्टैंड में सामने का फ्रंट आपको ब्लैक दिख रहा है ये सारी क्लैडिंग कर दी गई है। ये ऊपर वाले स्टैंड की जो सेफ्टी ग्रिल है इसका फ्रंट सारा क्लैडिंग शीट से कवर हो रहा है और ये नीचे साइड से भी पूरी क्लैडिंग शीट जाएगी। जस्ट वो पिलर्स को क्लैडिंग शीट्स की तरह ग्रे कलर कर दिया है तो वो चेयर्स में छुप जाता है। लेफ्ट साइड पे अगर आप येलो और ब्लू कलर के स्टैंड को देखें उसमें वो पिलर्स थीम कलर के हिसाब से क्लियर आपको नहीं दिख रहे, उसमें छुप गए हैं। उसका व्यू कुछ इस तरह से आता है कि हर स्टैंड में सेक्शन रखे हुए हैं। स्टैंड्स के बीच में मूव करने के लिए जो छोटी स्टेप्स बनाई हैं ये ऊपर वाले स्टैंड्स में, तो वो बीच में भी ग्रिल आ जाएगी सेफ्टी के लिए। चेयर्स की तरफ भी आते हैं। जो स्टार्ट में मैंने आपको एक क्लिप दिखाया उसमें नीचे वाले स्टैंड में वो चेयर्स बिखरी हुई पड़ी थी एंड लास्ट स्टैंड की चेयर्स का वो मैं अपडेट करता हूँ इसके बाद। सो क्लैडिंग शीट्स का आपको मैं अपडेट कर रहा था। सो अब सिर्फ ये लेफ्ट साइड पे 3 स्टैंड रह गए हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं, इसके फ्रंट पे होना बाकी है एंड क्लैडिंग पे काम तेज़ किया हुआ है, उस पे हो रहा है। सामने के सारे स्टैंड्स कवर हो गए हैं एंड राइट साइड पे एक स्टैंड रह गया है। एंड इसके अलावा जो फिनिशिंग टचेस हैं उसमें ये ग्रिल के पीछे जो टाइल का मैंने आपको बताया वो सारा आप कह लें कि ऑलमोस्ट 360 सारी टाइल्स पहुंचा दी गई हैं। 360 पूरी आउटफील्ड के ग्रिल के बैक साइड पे उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है जिसमें वो टफ टाइल भी लग रहा है। सो यहाँ पे ड्रोन का एंगल थोड़ा क्लोज हो गया है जिसमें आपको पिच एरिया भी दिख रहा है। पिच में सेंटर में एक पिच बनाई जा रही है, इसको भी टेस्ट किया जाएगा, इस पे रोलर वगैरह फिराया जा रहा है। एंड यहाँ क्लोज शॉट्स में साथ में आउटफील्ड भी देख लें। ये कुछ दिनों पहले आप देखें तो सारे येलो स्पॉट्स थे एंड अब इसके ऊपर पानी दिया गया। जितना पानी ज्यादा देते हैं ग्रीन होता जाएगा, आउटफील्ड बेहतरीन हो जाएगी। एंड यहाँ इस एंगल में सामने वो आपको वेल्डिंग का काम भी होता हुआ दिख रहा है। जो ग्रिल का मैंने आपको बताया कि पवेलियन के फ्रंट पे वो सारी ग्रिल फिनिश कर रहे हैं। ये वो सामने वाले बड़े स्टैंड जिसमें फ्रंट पे आपको क्लैडिंग शीट दिख रही होगी, सारा फ्रंट का एरिया ग्रे हो गया पिलर्स के साथ। तो स्टेडियम की खूबसूरती ब्यूटी आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे निकल के आएगी जैसे जैसे काम फिनिश होगा। अच्छा, चेयर्स का भी बता देता हूँ। ये सामने जो नीचे वाले स्टैंड में चेयर्स पड़ी हुई है, ये राइट साइड वाला येलो स्टैंड था, इसकी अलाइनमेंट ठीक तरह से नहीं हुई थी। स्टार्ट में आपने देखा होगा ये सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई थी। एंड सेंटर में वो ब्लू चेयर्स का
थीम था, तो उसकी अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए। दूसरा जो बिल्कुल सामने फ्रंट पे स्टैंड है उसके एक सेक्शन में भी ब्लू चेयर्स आएंगी। बाकी बीच के जो 2 सेक्शन है ये मेरे ख्याल से इस तरह खाली छोड़ेंगे। यहाँ पे वो साइड स्क्रीन आ जाती है, फ्रंट पे ऑब्वियसली स्पेक्टेटर्स नहीं बैठते। हाँ, ऊपर वाले टियर में स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं लेकिन फ्रंट पे नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे जो बैट्समैन है उसको डिस्ट्रैक्शन होती है। वहाँ पे अक्सर आपको T20 ODI क्रिकेट में ब्लैक स्क्रीन या ब्लैक पर्दे देखने को मिलते होंगे, और टेस्ट क्रिकेट में वाइट पर्दे या वाइट स्क्रीन। या अक्सर जो मल्टीपर्पज स्टेडियम्स होते हैं उसमें फिर सामने वाले स्टैंड में भी नीचे चेयर्स लगी होती हैं, लेकिन जब क्रिकेट हो रही होती है तो उस पर ब्लैक पर्दे बिछा देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइव मैचेस के दौरान आप देखते होंगे बैट्समैन को डिस्ट्रैक्शन जब हो जाती है, सामने कोई मूव करता है तो बॉलर आ रहा होता है उसी दौरान उसको रुकवा देता है कि भाई सामने कोई इशारा कर रहा है या कोई मूव कर रहा है। तो इसीलिए नीचे वाले स्टैंड में फ्रंट पे किसी को ना बैठने दिया जाता है, ना कोई इस तरह मूव कर सकता है। सो ये चेयर्स की अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, सेटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, इसको अब पूरा करना है क्योंकि कुछ चेयर्स मेरे ख्याल से कम हो गई थी। खैर कुछ चेयर्स हैदराबाद साइड पे भी रह गई थी, वहाँ पे येलो एंड रेड कलर की चेयर्स का थीम रखा हुआ था, तो सारी येलोइश एंड जो रेड चेयर्स थी वो ले गए थे। तो उसमें जो येलो या रेड चेयर्स बच गई होंगी वो इस साइड ले आएंगे। खैर चेयर्स का थीम बेहतर हो सकता था, वो अक्सर लोग कमेंट में करते हैं, लेकिन ये भी जैसे मैं स्टार्ट में बताता था आप आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे। एंड ये जो बिल्कुल राइट साइड वाला स्टैंड है इसके भी फिर बाद में सेटिंग या अरेंजमेंट्स कर सकते हैं कलर्स को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि आई नो उस पर अक्सर कमेंट आता है कि जो राइट साइड वाला स्टैंड है पवेलियन के उसमें ऊपर वाले स्टैंड में 2 सेक्शन ग्रीन रख दिए हैं, 2 येलो रख दिए हैं, नीचे फिर रेड रख दिए, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। खैर थीम की अलाइनमेंट सेटिंग्स वगैरह टाइम के साथ साथ हो सकती हैं। जैसे आपने देखा वो नीचे वाले स्टैंड से सारे येलो चेयर्स निकाल दी गई थी एंड उसकी सेटिंग की जा रही थी। एंड जो लास्ट स्टैंड उसमें आपको एक रो रेड कलर की चेयर्स का दिख रहा होगा, उसमें भी बस अब सीटिंग अरेंजमेंट पे फोकस किया हुआ है क्योंकि उस पर सारा वो चिप्स का काम फिनिश कर दिया है। बाकी रह गया LED लाइट्स का कमेंट, तो वो बहुत ज़्यादा आता है अक्सर वीडियो अपडेट पे LED लाइट्स के ही लोग पूछ रहे होते हैं। तो उसके लिए जो सारी वायरिंग के लिए जो केबल ट्रेस थी वो सारी 360 ऊपर जो ट्रसेस हैं उसके एज पे बिछा दी गई हैं, सिर्फ वो वायरिंग करनी है एंड लाइट्स इंस्टॉलेशन करनी है। तो वो सारी लाइट्स रिंग ऑफ फायर की तरह रूफ के एज पे आ जाएंगी दुबई स्टेडियम की तरह एंड जो मुतारा क्रिकेट स्टेडियम है। पोल्स वाली फ्लड लाइट्स नहीं होंगी जो बड़े बड़े खंबे स्टेडियम के अराउंड लगा दिए जाते हैं 5 से 6, जैसे कि हैदराबाद साइड पे भी लगेंगे। कराची, मुल्तान, कदाफी या पिंडी साइड पे जो आप देखते हैं पोल्स वाली फ्लड लाइट्स वैसे नहीं होंगी। खैर वो फ्लड लाइट्स नाइट टाइम की क्रिकेट के लिए वो बाद में भी हो सकता है, पहले यार ये बड़ा काम फिनिश करें और बाकी जो टेक्नोलॉजी है जो इम्पोर्ट करनी है इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट करने के लिए, जो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स होते हैं एंड बाकी मीडिया बॉक्स में वो सारा इलेक्ट्रिक वर्क, सो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो जाएँ। डे टाइम भी क्रिकेट होस्ट हो सकती है, डोमेस्टिक से स्टार्ट लिया जा सकता है। बाकी फिर लाइट्स वगैरह वो चीज़ें बाद में भी आराम से हो सकती हैं। सो लेट्स होप अब काम शुरू हुआ है, फिर से रिज्यूम कर किया है इन्होंने। बजट भी आ गया लेकिन KP का बजट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। तमाम तर सूबों का मेरे ख्याल से अनाउंस हो चुका है और ओवरऑल पाकिस्तान का भी अनाउंस कर दिया गया है। पिछले साल जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें यार बाब नियाज़ एंड हैदराबाद साइड के लिए इन दोनों के लिए मजीद फंड्स भी प्रोवाइड किए गए थे। जो एक्स वजीर ख़जाना थे तैमूर खान झगड़ा, उन्होंने अनाउंस किया था, वो वीडियो भी मैंने शेयर की थी। इस साल के बजट में अगर इन दोनों स्टेडियम्स के लिए कोई अपडेट आई तो भी हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। फिलहाल तो भाई निगरान गवर्नमेंट चल रही है, अभी तक वो बजट ही अनाउंस नहीं किया। और मैंने 1-2 जगह पे देखा कि लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, एहतजाज वगैरह चल रहा था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वगैरह तो बात की बातें, ये तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन लोगों की सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं, उनको अलाउंस वगैरह लगे हैं। सो इसलिए वो लोग उस चीज़ को लेकर भी एहतजाज कर रहे थे कि अभी तक बजट ही अनाउंस नहीं किया। बाकी ओवरऑल स्पोर्ट्स सेक्शन में जितना बजट अनाउंस हुआ है वो पिछली वीडियो मैंने कवर किया था, उसमें 1-2 मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स तो नहीं है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अपडेट हुई हैं, वो ज़रा आपको थोड़ी सी गाइड करनी है, उसकी भी मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा। और उसमें आपने नोटिस किया होगा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सारे सूबे कवर किए थे, सिर्फ KB का बजट अनाउंस नहीं हुआ था, सो वो हमने कवर नहीं किया था। खैर स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। स्क्रीन इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद की ड्रोन वीडियो शेयर कर दी, क्लोज वीडियो भी आ जाएगी। क्लोज शॉट्स में जो सारी डिटेल अपडेट्स हम कवर करते हैं। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।